तो प्यारे बच्चों, फिटर सेकेंड ईयर के सदगुरु इंडस्ट्रियल एरिया के बच्चे, मैं प्रमोद कुमार। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को फास्टनिंग पढ़ाया था, बंधन। थोड़ा सा फास्टनिंग के बारे में एक बार हम पीछे से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फास्टनिंग का मतलब कि आपको कल बताए थे हम कि किसी दो या दो से अधिक पुर्जों को एक साथ बांधना ही फास्टनिंग कहलाता है। और फास्टनिंग के टाइप भी कई प्रकार के होते हैं। एक टेम्पोररी फास्टनर, एक परमानेंट फास्टनिंग। तो वैसे जो मेरा रिवेट है वो सेमी परमानेंट फास्टनिंग, मतलब अर्ध अस्थाई बंधन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका कि जिक्र इस फिगर में नहीं किया हुआ है। तो चलिए हम रिवेट के बारे में आज आपको बताते हैं। तो रिवेट, देखिए रिवेट का परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। रिवेट एक बेलनाकार रॉड होती है जिसके एक सिरे पर हेड बना होता है। रिवेट क्या होता है? सिलेंड्रिकल रॉड होता है, इसके एक सिरे पे हेड बना होता है और इसके शंक दूसरे सिरे की तरफ टेपर होती है, और इसका जो शंक है वो दूसरे सिरे की तरफ टेपर होती है, यानी हेड से टेल की तरफ। ठीक, सिरे के टेपर होने के कारण इसे आसानी से सुराख में डाला जा सकता है। अब देखिए मटेरियल, जो मेरा रिवेट है कार्बन स्टील, रॉट आयरन मतलब पिटवा लोहा या अन्य अलौह धातु जैसे कि कॉपर का, एल्युमिनियम आदि का भी रिवेट बनाया जाता है। इसका मोस्टली यूज कहाँ कहाँ होता है हम आपको बताते हैं। ये रिवेट का प्रयोग समुद्री जहाज निर्माण, जैसे कि जहाज का निर्माण जहाँ से करना है, यहाँ पानी का रिसाव वाला मामला है, वहाँ पर रिवेट का करते हैं। स्टील के ढांचे, स्टीम बॉयलर तथा गार्डनर आदि के निर्माण में सीटों या स्टील सेक्शन को जोड़ने के लिए या फिर सुराख करके इन्हें सीध में रखकर सुराखों में रिवेट डाल दी जाती है। अब देखिए, अब जो होता है, अब क्या किया जाता है कि एक सिलेंड्रिकल रॉड में टीविट सेट एक आता है जो कि रिवेटिंग इक्विपमेंट्स है का प्रयोग करके रिवेट के टेपर सिरे यानी टेल पर हेड बना दिया जाता है। टेल पर भी एक हेड बना दिया जाता है। रिवेट को सुराखों में डालने से पहले लाल होने तक गर्म किया जाता है। अगर हमको रिवेटिंग करना है तो सबसे पहले उसको डालने से पहले लाल होने तक इसको गर्म करते हैं, ताकि टेल को आसानी से हेड का रूप दिया जा सके, तभी तो पकड़ में आएगा, ताकि टेल जो है हमारा उसको आसानी से हेड का रूप दिया जा सके। जोड़ को लीक प्रूफ बनाने के लिए कोकिंग व फुलरिंग की जाती है। लीक प्रूफ मतलब उसमें से कोई, जैसे कि बॉयलर में रिवेटिंग करनी है तो उसमें से कोई पानी ना रिसे, या फिर उसमें जो भीतर का केमिकल या ईंधन है वो बाहर ना आए, इसके लिए कोकिंग और फुलरिंग की जाती है। एक बेयरिंग फुलर आता है, उसको रख के हम प्रेशराइज करते हैं। देखिए, रिवेट के हेड ठंडी व गर्म दोनों अवस्थाओं में बनाए जाते हैं। रिवेट का जो हेड है वो ठंडे में भी अवस्था में भी और गर्म अवस्था में भी बनाया जाता है। तो उसका उपचार आवश्यक होता है। उपचार मतलब हीट ट्रीटमेंट। यदि गर्म फोर्जिंग से हेड बनाया जाता है तो उससे फौरन ठंडा करना आवश्यक है। अगर गर्म करके फोर्जिंग से हम हेड को बनाते हैं तो उसको फौरन ठंडा करना आवश्यक इसलिए है ताकि उसका हेड अचानक पड़े शीतलक से ठंडा होके हार्ड हो जाता है और जल्दी टूटता उड़ता नहीं है, मतलब घिसाव प्रतिरोधी होता है। थोड़ा सा ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, लेकिन वो घिसाव के प्रति प्रतिरोधिकता होती है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। रिवेट को कितने वर्गों में बांटा गया? सबसे पहले तो हम इसका पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे रिवेट का पार्ट्स दिखाया हुआ है, हेड, शंक और टेल।
और डायमीटर, यही सब होता है इसका पार्ट्स। ये जो आप देख रहे हैं फिगर, एक रिवेट का फिगर है और एक रिवेटिंग का। देखिए इसमें क्या हुआ है कि डॉली बार लगा दिया गया है दोनों तरफ से, पहले सुराख किया गया है, सुराख में रिवेट को डाल के डॉली बार से इसको प्रेस कर दिया गया है। तो डॉली बार में इसके हेड के आकार का ही सुराख बना हुआ है, जिससे कि ये रिवेट का हेड उसी आकार में बना हुआ है। तो चलिए कल के वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट पढ़ेंगे।